महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड 2026 के जितने सारे बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन सेशन स्टार्ट करे हैं। इस सेशन में आप सभी बच्चों को ध्यान ये रखना है कि जो भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा, जो भी उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, उसको आप कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों को बहुत अच्छे से समझिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। क्योंकि आपको यहाँ जो कंसेप्ट देखने को मिलेगा, इसी कंसेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वैसा कि मेरा थीम है भाई कि बोर्ड में बस यहीं से आएगा। आप बस अच्छे से लेक्चर अटेंड कर लेना। आप बस एक एक कंसेप्ट को ध्यान से सुन लीजिएगा, एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। और जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, जब एग्जामिनेशन में आपके हाथों में पेपर आएगा ना, जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको एग्जैक्टली वही सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आप हमारे साथ पढ़ चुके हैं। तो भाई आप सभी बच्चे विद्यासागर क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक बच्चा को यहाँ पे रेगुलर क्लासेस मिलेंगे। हर एक दिन आपके लिए क्लासेस लगाए जाएंगे। और बहुत जल्द जैसे ही 50 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, या बेसिकली दुर्गा पूजा के जस्ट बाद से आपके लिए दो टाइमिंग में लेक्चर आएंगे। एक टाइमिंग होगा जिसमें लाइव क्लासेस चलेंगे, और लाइव क्लास में मेनली प्रैक्टिस सेशन रहेगा, और जो भी थ्योरी लेक्चर रहेगा वो रिकॉर्डेड सेशन में आपको मिलेगा। ठीक है। तो वैसे चॉइस आप सब का रहेगा। हम एक ग्रुप बहुत ही जल्दी एक ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम का। इस पे आपसे पूछ लिया जाएगा, आपका ही सजेशन रहेगा वहां पे। आप जो अ, बोलोगे हमसे वही किया जाएगा। वहां पे आपसे हम पूछ लेंगे कि आपको क्वेश्चन सेशन लाइव चाहिए या थ्योरी सेशन लाइव चाहिए। आप जिसमें बोलोगे वही किया जाएगा। बस अभी ध्यान से सुनिएगा। ये जो विद्यासागर क्लास का यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, भाइयों तक, बहनों तक शेयर कीजिए। और बहुत जल्दी इस विद्यासागर क्लास परिवार से आके आप जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, एकदम फ्री कंटेंट मिलेगा। आपको यहाँ पढ़ लेने के बाद से आपका जो भी ड्रीम है, बोर्ड में टॉपर बनना, बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स लाना, सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल घबराने नहीं दूंगा मैं। आपका जो भी डाउट रहेगा, वो हर एक डाउट आपको पूछने की आजादी रहेगी। आपको क्या करना है, अगर अभी फिलहाल तो वीडियो मिलेगा आपको रिकॉर्डेड, इसी रिकॉर्डेड सेशन में आप क्या करना, उसी नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी डाउट रहेगा वो डाउट रख लेना। ठीक है। हम हर एक डाउट पे एकदम बेस बहुत कंसस होके भाई आप सबका डाउट क्लियर कर देंगे। आप टेंशन मत लेना। ये विद्यासागर क्लास का यूट्यूब चैनल है, इसको आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। यहाँ पे आपको हर एक दिन लेक्चर मिलेगा। हर एक दिन आप कॉपी पेन लेके ईमानदारी से बैठ जाना, एक एक लेक्चर अटेंड कर लेना, और अपने तैयारी को एक बहुत बेहतरीन मुकाम तक ले चलिएगा हमारे साथ मिलकर। बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले मतलब पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी टाइप का लेक्चर था। उसमें हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़े थे। आज वही जो पढ़े हो उसका एक जो सबसे यूनिक समरी पॉइंट जिसको आप बोल सकते हो, हम एक समरी पॉइंट देख के आगे का कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई, जो आप कल के क्लास में पढ़े थे वो था क्या? तो सर कल के क्लास में हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़े थे। बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा वहां रिवीजन कर लेते हैं। कल जो आप पढ़े थे ना, उसमें आप पढ़े थे एक फोटोन का कितना एनर्जी होता है उसके बारे में। मतलब आप लोग कल के क्लास से आप लोगों को याद क्या रखना है, तो याद रखना है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। किसके बारे में? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन के बारे में याद रखना है। मेरे भाई, आपसे मैं एक बात समझाना आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। आज के बाद से कहीं भी ईच फोटोन आप देख लें, कहीं भी आपको ईच फोटोन दिख जाए, तो ईच फोटोन का मतलब सिंपल सा होता है। ईच का मतलब वन होता है मेरे भाई। तो ईच फोटोन को आप क्या बोलोगे? वन फोटोन बोलोगे। अच्छा, फोटोन का एक नाम और हम बोले थे। आप जिसको फोटोन बोलते हो ना, उसी का दूसरा नाम होता है क्वांटा या क्वांटम। ये समझ में आया? आज के बाद से इसी को आप क्वांटा भी बोल सकते हो। जब एक से ज्यादा मेरे भाई पैकेट, देखो क्वांटा आप किसको बोले थे अगर आपको याद हो, तो हम बोले थे जो एनर्जी होता है ना, वो पैकेट के फॉर्म में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। तो जब ढेर सारा पैकेट ऑफ एनर्जी रहेगा,
तब हम उसको क्वांटम बोल देंगे, या जब अकेला रहेगा तो हम क्वांटा बोल देंगे। तो ये नाम में आप कंफ्यूज नहीं करोगे, ईच फोटोन बोलो या ईच क्वांटा बोलो। अब बात आई, अगर ईच फोटोन बोल दे उसका क्या मतलब, मैथमेटिकली क्या मतलब निकलेगा, फोटोन का नंबर कितना, 1। ये समझ में आ गया। तो पिछले क्लास में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके थे, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ईच एनर्जी ऑफ ईच फोटोन का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, तो आपको अगर याद हो तो E इक्वल टू आप पढ़े थे एच और एफ। क्या पढ़े थे, E इक्वल टू एच एफ। मेरे भाई यहाँ पे किसको क्या बोलेंगे ये समझिए। यहाँ E जो है ना, E का मतलब हुआ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ये जो है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, इसी को हम E से डिनोट करते हैं। तो यहाँ E क्या है, E यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ये समझ में आया आपको। ई का मतलब क्या हुआ, सभी बच्चे जहां बैठ के पढ़ रहे हो वही आप एक बार बोल के जवाब दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आपके अगल बगल आपके मम्मी होंगे, पापा होंगे, भाई बहन होंगे, तो वो लोग आपको अदरवाइज मतलब दूसरे वे में नहीं सोचेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि ऐसी फालतू में अड़बड़ा रहा है, ऐसा नहीं सोचेंगे। आप क्या, आपको क्या करना है, मैं जो बोलवाना चाह रहा हूँ वो एक बार रिपीट कर लो। इससे क्या होगा ना कि क्लास में एकदम, क्लास के साथ ही साथ आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगे। चलो जल्दी से फटाफट बताओ, यहाँ पे ई का क्या मतलब निकलेगा, सभी बच्चे जवाब देंगे। ई का मतलब क्या निकलेगा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। यहाँ पे एच क्या है, आप सीख चुके हो। यहाँ एच और कुछ नहीं था, एच एक कांस्टेंट था, उस कांस्टेंट का नाम सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, पहला लेक्चर में बताया गया है। फिर भी मैं फिर से एक बार बताऊंगा, ये जो एच है ना मेरे भाई, ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम था प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या नाम था, प्लैंक्स कांस्टेंट इसका नाम था। अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घबराने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं हूं ना, मैं आपको कभी घबराने भी नहीं दूंगा। अब देखो, आप ई को पहचान लिए, ई क्या होता है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। आप एच को पहचान लिए, एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। मेरे भाई एच का देखो कांस्टेंट ही है, इसका एक वैल्यू होगा ना यार। एच का वैल्यू वैसे तो आपको याद होगा, अगर नहीं भी याद हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है। एच का वैल्यू क्या होगा, 6.6 इंटू 10 के पावर -34। यूनिट क्या होगा, जूल इंटू सेकेंड। ये जूल दशमलव सेकेंड नहीं है भाई, जूल इंटू सेकेंड है। इसको जो है ये जूल, ये जो हम यहाँ लिखे हैं जूल इंटू सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है पता है, जूल इंटू सेकेंड ये वाला, इसका मतलब यहाँ है, इसका मतलब ये हुआ जूल गुने सेकेंड। ये समझ में आया। अब आपको यहाँ से एक बात और समझना है, देखो ई पहचान गए, एच पहचान गए, एफ क्या है, तो भाई मेरे एफ यहाँ पे, एफ का सीधा सा मतलब फ्रीक्वेंसी से है। एफ का सीधा सा मतलब किससे है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है। अब आपको 11th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होइएगा तो वहां आपको फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो फिर से वही बात, घबराना मना है। अब आपको यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बस एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी को भाई या तो न्यू से डिनोट करते हैं या एफ से डिनोट करते हैं। हम यहाँ एफ लिए हैं तो एफ को लेके ही आगे बढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है सी अपॉन लेम। आज के बाद से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको लेमडा और सी के टर्म में पूछे, आप जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, का जवाब होगा हाँ, एकदम जवाब दे पाएंगे। अब यहाँ भी आपको समझना पड़ेगा, एफ का मतलब तो समझ में आ गया आपको, फ्रीक्वेंसी होता है। सी क्या है, तो थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं और आपको अट्रैक्टिव वे में बता देते हैं। तो यहाँ सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। चलो फटाफट बोलो, सी का क्या मतलब हुआ, तो सी डिनोट करता है लाइट के स्पीड को। अब आपको याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। और सी मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो मत बताइए फटाफट, स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं, सी से, और सी का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा क्या है, तो लेमडा जो है ना, वेवलेंथ को हम बोलते हैं। लेमडा हम किसको बोलते हैं, वेवलेंथ को बोलते हैं। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, आप ध्यान से सुनिए। ईच फोटोन का एनर्जी कितना होता है, एनर्जी इक्वल टू एच एफ होता है। अब मैं आपको एक बात और समझा चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन लेमडा। तो यार मेरे, अब
आपको एनर्जी का एक और चेहरा देखने को मिल सकता है। एच रहने दो, एफ के देखो, एनर्जी इक्वल टू यहाँ भी वही लिख दिए, एनर्जी इक्वल टू एच, एच का एच रह गया। फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप क्या रख सकते हो, आप आराम से फ्रीक्वेंसी की जगह पे सी अपॉन लेमडा रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, तो हाँ सर रख सकते हैं। यहाँ से एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, एच सी अपॉन लेमडा आ गया। ये बातें सबको पता चला। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन का रियल मीनिंग क्या निकला है, एक फोटोन का एनर्जी। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन को आप हिंदी में समझना चाहो तो क्या बोलोगे, एक फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप एकदम दिमाग में रट जाओ। एक फोटोन यानी कि ईच फोटोन का एनर्जी जो होता है, एनर्जी इक्वल टू एच एफ होता है। यहाँ पे ई का मतलब हुआ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एच का मतलब हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू ये होता है, याद रख लेना। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अच्छा थोड़ा सा और डिटेल में बताएं, आप अपने भाषा में लिख लेना, यूनिट फ्रीक्वेंसी का क्या होगा। तो मेरे भाई फ्रीक्वेंसी का यूनिट या तो हर्ज लिखा रहेगा, या सेकेंड इनवर्स लिखा रहेगा, या साइकिल पर सेकेंड लिखा रहेगा। या तो ये लिखा रहेगा हर्ज, या तो सेकेंड इनवर्स, या साइकिल पर सेकेंड। ये 3 यूनिट होते हैं फ्रीक्वेंसी के। ये बात समझ में आ गया। अगर ये बात समझ में आया तो आप पिछला क्लास का कंप्लीट रिव्यू कर चुके हैं। पिछला क्लास में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अब मान लीजिए आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको लिखने बोल दे कि राइट अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आपको याद तो होना चाहिए कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या क्या कंसेप्ट था। आप एक काम करना, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जरूर पिछला वीडियो देख लें ताकि आपको स्टार्टिंग से पता चले। आपको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है, इसलिए मैं पहला चैप्टर ही आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट, आप घबराना नहीं। आपको अगर भाई 5 6 7 क्लास से भी स्टार्ट करना पड़ेगा ना हमारे लेक्चर में, मैं स्टार्ट कर लूंगा, आपको घबराना नहीं है। किसी भी लेवल पे अभी बैठे हो, मतलब पढ़ाई करके आप किसी भी लेवल पे पहुंच चुके हो, फिर भी आपको घबराना नहीं है। अगर आप एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, फिर भी आप हमारे लेक्चर से हर एक चीज समझ में हमारे लेक्चर से हर एक चीज आपको समझ में आएगा। अगर आप अच्छे लेवल का प्रिपरेशन कर चुके हो, फिर भी आपको बहुत बेस्ट तरीका से आपको रिवीजन करवा देंगे हम। बस आपका काम है लेक्चर देखना है, और आपको जो भी परेशानी आती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर बहुत अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में दिल बना देना मेरे भाई। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। विद्यासागर क्लास, इस यूट्यूब चैनल विद्यासागर क्लास के फैमिली से मैक्सिमम बच्चा को जोड़िए। जोड़िए, जोड़िए का क्या मतलब, आप जितना ज्यादा शेयर करिएगा उतना जल्दी बहुत ही अच्छे बच्चों तक, बहुत ही बेहतरीन बच्चों तक हमारा ये बेहतरीन कंटेंट कंटेंट पहुंच पाएगा। जिससे क्या होगा, हर एक बच्चों को बिना टेंशन हुए बहुत अच्छे लेवल का तैयारी हो जाएगा। चलो ये रिवीजन कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर मैं बताऊं तो अब यहाँ से आज का दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट होता है। दूसरा कंसेप्ट बोले या इसी जो अभी जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे थे उसी को अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, तो अभी हम ईच फोटोन का एनर्जी पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, देखो ईच फोटोन का एनर्जी पढ़ चुके, मतलब एक फोटोन का एनर्जी पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ एन फोटोन। एनर्जी ऑफ एन फोटोन मतलब देखो, अभी जो पढ़े थे, अभी जस्ट जो पढ़े हो आप इससे पहले, वो क्या था, एक फोटोन के एनर्जी के बारे में। और यहाँ अब जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एन फोटोन के एनर्जी के बारे में। तो मेरे भाई एक चीज आपको बताना है, यहाँ बता दो आप थोड़ा सा। मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो आप गए एक पेन खरीदने, तो एक पेन का दाम आपको बताया गया 5 रुपया, आपको लेना है 4 पेन, तो आप क्या बोलोगे, कितना रुपया आपको देना है, 4 into 5 करोगे, यही ना करोगे, मतलब 20 रुपया देना, यही ना करोगे। यही बेसिक मैथ यहाँ अप्लाई होगा। अभी पढ़े हो एक फोटोन का एनर्जी, फटाफट बताओ, एक फोटोन का एनर्जी क्या पढ़े थे, देखो लिख के बताते हैं। एक फोटोन का एनर्जी मेरे भाई एच एफ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, लेकिन अभी फिलहाल एन फोटोन का पढ़ना है। एक फोटोन का एनर्जी एच एफ होता है, तो एन फोटोन का एनर्जी बहुत ही सिंपल है, एन एच एफ हो गया। वेरी सिंपल, यही आपको याद रखना। आपको इसमें सब के बारे में पता है। ई के बारे में पता है, ई के बारे में क्या पढ़े थे, एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़े थे। यहाँ पे एच क्या है, वही प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका एक वैल्यू होता है। फटाफट सभी बच्चे एक बार फिर से वैल्यू बताएं, 6.6
इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एफ क्या है मेरे भाई? एफ यहाँ से फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी का आप एक सिंपल सा मतलब 11th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ के आए हो कि फ्रीक्वेंसी बराबर जो होता है सी अपॉन लेमडा होता है। इस बेसिस पे इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा। ये समझ में आया क्या? जल्दी से फटाफट सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दिल बनाएंगे अगर समझ में आया तो। अब इसमें फिर से वही बात है, एनर्जी का ई का मतलब क्या हुआ? ई का मतलब हुआ एनर्जी ऑफ फोटोन। एच का क्या मतलब हुआ? प्लैंक्स कांस्टेंट। सी का क्या मतलब हुआ? स्पीड ऑफ लाइट। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है सर। एन यहाँ से आपको सीखना है, तो एन का मतलब यहाँ सिंपल सा होता है नंबर ऑफ फोटोन। क्या मैं फिर से एक बार बताऊं किसका क्या मतलब होता है? देखो, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ फोटोन, ई का मतलब हुआ एनर्जी ऑफ फोटोन। ई का मतलब क्या हुआ? एनर्जी ऑफ फोटोन। अब फिर से आगे देखो, एच का मतलब आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। एच क्या है सर? यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। आगे देखो आप, सी क्या है? तो सी यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। आपको सबका वैल्यू अभी तुरंत बताया गया है। लेमडा क्या है यार? तो यहाँ से लेमडा और कुछ नहीं सर, वेवलेंथ को बोले हैं। अगर ये बात आपको समझ में आया तो आपके बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन पूछा है, और ये इसी कंसेप्ट पे पूछा है। अभी जो आप पढ़े हो ना, इसी कंसेप्ट पे पूछा है। अब हम थोड़ा उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। देखो आप सभी बच्चे, यहाँ से आपको क्या पूछा गया? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे भाई, नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। नंबरिंग पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो गया है। देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए, तो आप क्या करना मेरे भाई, एनर्जी ऑफ फोटोन जो चाहिए उसको सर्कल कर लो। थोड़ा सा समझा देते हैं कैसे बनाया जाता है। एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए, तो क्या चाहिए बताओ तो? एनर्जी ऑफ फोटोन मेरे भाई, फोटोन का एनर्जी को आप किससे डिनोट किए हो? अभी देखो ना यार, अभी देखो, अभी देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन को किससे डिनोट किए हो? ई से डिनोट किए हो ना मेरे भाई। तो आपको यहाँ पूछा गया क्या? फोटोन का एनर्जी पूछा गया, मतलब क्या पूछा गया? ई पूछा गया। और आपको बताना है, आप सभी बच्चों को बताना है, ई इक्वल टू क्या पढ़े हो? सर फोटोन का एनर्जी ई बराबर हम पढ़े हैं एच इंटू एफ। क्या पढ़े हैं? एच इंटू एफ। अब ध्यान से सुनेंगे, ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना? एच एफ होता है, ये पढ़े हो। अगर देखो एक फोटोन के लिए बात करें तो एच एफ होता है, और एन फोटोन के लिए बात करें तो एन एच एफ होता है। तो यहाँ पे पता चल रहा है, वैसे देख, ऑप्शन देखने से ही पता चल रहा है कि एक फोटोन के लिए बात कर रहा है। अब आप ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे। देखो, ये जो है ना भाई, ये इसको हम न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं। और देखो ध्यान से सुनो, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हो ना, फ्रीक्वेंसी को ही हम न्यू भी बोलते हैं। ये याद रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो आप अपने व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज इसे लिख लेना। जिसको हम एफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसी को हम ये न्यू बोलते हैं। न्यू का डिनोशन ऐसे होता है थोड़ा सा, ठीक है? तो अब देखो, एफ के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? एफ के जगह पे जिसको आप एफ बोले उसी को न्यू बोलते हैं, तो एफ के जगह पे आप ये बोल दोगे। अब आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। देखो, एनर्जी इक्वल टू आप फॉर्मूला पढ़े थे एच एफ। आपसे मेरे भाई ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईयर हमको एज इट इज याद तो नहीं है, लेकिन आप कभी क्वेश्चन बैंक खरीदोगे ना बिहार बोर्ड का, तो आपको ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में दिख जाएंगे। तो अब देखो, आप पहला ही फॉर्मूला पढ़े थे मेरे से कि फोटोन का एनर्जी होता है एच एफ, और अभी जस्ट सीखे हो कि जिसको आप एफ बोलते हो उसी को न्यू बोलते हैं। तो देखो ना, एफ के बदले में न्यू रख देंगे। अब आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन होगा। है ना, आपसे ई पूछा गया, ई इक्वल टू क्या निकाल लिए आप? एच न्यू। देख लो कौन सा होगा, एच न्यू। पहला ही आंसर आपका हो गया। क्या ये बात समझ में आए? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो आप सभी बच्चे एकदम क्लैपिंग करिएगा कमेंट बॉक्स में। अब भाई मेरे एक बात याद रख लीजिएगा, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट, इतना मस्त कंसेप्ट बता दूंगा कि यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, आप बस ईमानदारी से नोट्स बनाते हुए लेक्चर देख लेना, आपका कल्याण मेरे भाई हो जाएगा। ये जो अभी थ्योरी बता रहा हूँ ना, ये थ्योरी आपके जेई मेन और नीट का भी बेस रहेगा मेरे भाई। इतने बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एम्स नर्सिंग, बिहार नर्सिंग, झारखंड नर्सिंग, राजस्थान का नर्सिंग का एक बोर्ड है,
यूपी नर्सिंग वाले बच्चे होते हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे होते हैं, हरियाणा के होते हैं, उत्तराखंड के होते हैं, हिमाचल प्रदेश के नर्सिंग वाले बच्चे होते हैं। मतलब नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जो भी बेस जो कंसेप्ट की जरूरत होती है ना, उसमें भी ये कंसेप्ट सब एकदम वैल्यू रखेगा। लेकिन अभी हम एकदम प्रॉपर वे में चल रहे हैं बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। आप सभी बच्चे, हर एक बिहार बोर्ड के बच्चों तक ये चैनल को पहुंचाएं, क्योंकि हर एक बिहार के बच्चों के लिए भाई बेहतरीन कंटेंट यूट्यूब पे बहुत दिक्कत से मिलता था, जो अब मैं एकदम फ्री कंटेंट एकदम इसी सीरीज में आप सबके लिए डेली लेक्चर लेके आऊंगा। बहुत जल्द इस चैनल पे आपको बायोलॉजी का भी लेक्चर मिलने मिलने लगेगा। बहुत जल्द आपको इसी चैनल पे केमिस्ट्री, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। आप टेंशन मत लो, बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को विद्यासागर क्लास नामक परिवार से जोड़िए मेरे भाई, ठीक है। और और बहुत जल्द भाई आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको लेक्चर का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। जब तक आपको ग्रुप नहीं मिलता है तब तक आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स के लिए। ये मेरा पर्सनल नंबर है मेरे भाई, आपको इसी नंबर पे लेक्चर का पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे अभी फिलहाल। और बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो, अभी जो कंसेप्ट आप सीखे हो ना, इसी कंसेप्ट पे ये भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, भी जस्ट कंसेप्ट पढ़े हो। देखो कंसेप्ट क्लियर रहता है ना, तो कोई भी एग्जाम रहे उसका पूछा हुआ क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना लोगे। देखो अब अच्छे से देखो क्या पूछा गया। व्हाट इज एनर्जी ऑफ ए फोटोन, मतलब क्या पूछा गया मेरे भाई, एनर्जी पूछा गया। किसका? ए फोटोन का। आप अगर पढ़े अच्छे से, ए फोटोन का क्या मतलब निकले। ए माने वन, फोटोन माने फोटोन। मतलब आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किस एक फोटोन, मतलब आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, एनर्जी चाहिए। किसका? एक फोटोन का। आपको ही बताना है, आपको ही बताना है भाई, आपको ही बताना है एनर्जी ऑफ एक फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन का मतलब वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। आप क्या पढ़े हो, फॉर्मूला बताना है आपको। अब आप दो ही फॉर्मूला पढ़े हो एक फोटोन का एनर्जी का, एक फॉर्मूला पढ़े हो E इक्वल टू एच एफ, और एक फॉर्मूला पढ़े हो E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अगर आपको याद हो तो आप एक फोटोन, ये हम कंसेप्ट रिवीजन करवा रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो देखो देखो मेरे भाई, एनर्जी इक्वल टू क्या पढ़े हो, एच एफ, और एनर्जी एक फॉर्मूला पढ़े हो एनर्जी इक्वल टू एच एफ का, एक फॉर्मूला पढ़े हो एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा का। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। देखिए, ये तो पता चल गया कि एक फोटोन का एनर्जी चाहिए। अब आप पता करिए कि इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। अब आप क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे ना तो पता चलेगा व्हाट इज एनर्जी ऑफ ए फोटोन, मतलब एक फोटोन का एनर्जी तो निकालिए विथ ए वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। क्या पता चला आपको, क्लियर पता चल रहा है कि वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं मेरे लाडलो, लेमडा से डिनोट करते हैं। आप डिसाइड करो ना मेरे भाई, आप इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो। तो पता चलेगा कि अगर वेवलेंथ दिया है तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला तो ये है। मतलब मेरा क्वेश्चन तो इस फॉर्मूला से बनेगा। अब हम अप्लाई करते हैं। देखो भाई, आप सीख चुके हो कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन चाहिए। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, एच सी अपॉन लेमडा, ये होता है। लेमडा कितना दिया हुआ है देखो ना, लेमडा यहाँ से 500 नैनोमीटर दिया हुआ है। और ध्यान से सुन लेना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, इसमें हर एक चीज को एसआई यूनिट में लिखना, लिख लेना आप अपने लैंग्वेज में कि हर एक चीज को किस यूनिट में लिखना है, एसआई यूनिट में। जैसे एनर्जी, जैसे मेरे भाई एनर्जी का एसआई यूनिट लिख लो, जूल होता है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट जूल इंटू सेकेंड होता है। एफ का फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट या तो हर्ज होगा, या सेकेंड इनवर्स होगा, या साइकिल पर सेकेंड होगा। वहीं सी का, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट एसआई में मीटर पर सेकेंड होता है। और लेमडा का एसआई यूनिट हर हमेशा मीटर होता है। ये कुछ बेसिक नॉलेज है यहाँ जो बताए हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप। अब ध्यान से आगे बढ़िए। आपको तो मेरे भाई वेवलेंथ नाइनोमीटर में दिया है, लेकिन इस फॉर्मूला में जो भी रखोगे ऐसा यूनिट में रखोगे। और आपको पता है लेमडा का ऐसा यूनिट मीटर होता है।
मतलब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये है नैनोमीटर में, नैनोमीटर से मीटर में बदलना पड़ेगा। अब देखो ना कितना आसानी से बदलते हैं। देखो आप सही बच्चे, आपको लेमडा दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। क्या आपको लेमडा नैनोमीटर में चाहिए क्या? नहीं सर, क्योंकि इस फॉर्मूला में आप जिसको भी रखिएगा ऐसा यूनिट में रखिएगा, और लेमडा का ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो आपको इस नैनोमीटर को मीटर में बदलना होगा। एक लाइन में आप अपने भाषा में लिख लो, नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए। लो मैं ही लिख देता हूँ यार, आपको घबराना नहीं पड़ेगा। लिख लो ऐसे, नैनोमीटर को, एनएम का मतलब नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, क्या करने के लिए? बदलने के लिए। नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 to the power -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। यही बात समझाना था मेरे भाई। तो यहाँ लेमडा 500 नैनोमीटर मतलब 500 इंटू 10 to the power -9 मीटर हो गया। जैसे ही आप गुना करोगे ना 10 to the power -9 से, वैसे ही नैनोमीटर मीटर में बदल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, और वैल्यू रखते जाओ। तो एनर्जी इक्वल टू एच का वैल्यू अगर सबको याद हो तो क्या होता है, 6.6 इंटू 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। सी का वैल्यू अगर याद हो, सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 to the power 8। और मेरे भाई लेमडा का वैल्यू ये हो जाएगा 500 10 के पावर -9। अब यहाँ सोल्व करना रहेगा आपका जिम्मेवारी। आगे पेज है क्या? नहीं है पेज, कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप देखो करना क्या है, कितना आसानी से मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद बाकी क्या बचेगा, -34 इंटू 10 to the power 8, और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है 500 इंटू 10 to the power -9। अब आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, साइड में कर लेना, साइड में कर लेना। 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 20 के अप्रॉक्स आएगा। किसके अप्रॉक्स? 20 के अप्रॉक्स। देखो ऊपर से तो 20 आ जाएगा ना जी। अब एक बेसिक मैथ यहाँ पे मजेदार वाला रहेगा। देखिए आप सभी बच्चे, आप बस इतना देखो, देखो इतना देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ भी 10 है सर, यहाँ भी 10 है। अब एक कंसेप्ट बताता हूँ, देखो कहीं भी 10 के पावर, कहीं भी ऐसा लिखा रहे तो ये जो नीचे जो रहेगा ना नंबर, नीचे ये जो है ना 10, इसको हम बेस बोलते हैं मेरे भाई। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये जो ऊपर में रहेगा ना, इसको हम पावर बोलते हैं। चलो फटाफट बताओ, नीचे में जो है इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ऊपर में जो है उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो एक बेसिक मैथ बताता हूँ। आज के बाद से कभी भी ये बेसिक मैथ यही सीखोगे आप। देखो आज के बाद से कभी भी 10, आज के बाद से कभी भी बेस सेम हो, बेस बोले तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, बेस सेम है कि नहीं है? और बीच में कैसा साइन है? मल्टीप्लाई का। और जो पावर रहेगा, हाँ, वो क्या होगा? सिंपली जुट जाएगा। ये बेसिक रूल यहाँ अप्लाई होगा, यही बेसिक रूल, ये जो आप पढ़े हो, ये जो पढ़े हो ना, यही रूल यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ देखो बेस यहाँ है 10, यहाँ भी 10, मतलब बेस सेम है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर जुटेगा। कैसे जुटेगा सर? तो 20 इंटू 10 to the power -34 प्लस 8 हो जाए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 500 गुने 10 के पावर -9। अब देखो थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो यहाँ 20 इंटू, ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -34 प्लस 8, तो आपको याद होगा, मतलब पता चल गया होगा, -26 हो जाएगा। यहाँ 500 इंटू 10 to the power -9 हो जाएगा। अब आप देखोगे, देखो यहाँ अब एक और नया रूल आ गया। ये रूल क्या है? देखो यहाँ पे समझा देते हैं। आज के बाद से कभी भी 10 to the power m डिवाइडेड बाय 10 to the power n है। इसका क्या मतलब, यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो करना कुछ नहीं, पावर को माइनस करना होता है। ये सब 8वां क्लास का बेसिक मैथ है मेरे भाई। अब देखो आप सभी बच्चे, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। देखो आप सभी बच्चे, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। यहाँ क्या 10 के पावर -26 डिवाइडेड बाय 10 के पावर -9 है ना, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10 के पावर -26। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस था ही, तो देखो क्या हो जाएगा, स्पेस ही नहीं है मेरे पास। फिर भी कोशिश करता हूँ, 20 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10 to the power -26 प्लस 9 हो जाएगा। इसको सोल्व करिएगा, जो एनर्जी आएगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा। अब आगे बढ़ लेते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, जल्दी से देखो। एनर्जी ऑफ ए फोटोन, भाई ए फोटोन का क्या मतलब हुआ, सिंपल से भाषा में बताओ ना सही बच्चे। ए फोटोन का मतलब हुआ सर एक फोटोन। आपको यहाँ से क्या बोला गया, एनर्जी चाहिए एक फोटोन की जिसका वेवलेंथ लेम्डा हो। मेरे भाई क्वेश्चन समझो, आपको एक फोटोन का एनर्जी चाहिए और उस फोटोन का वेवलेंथ कितना हो, लेम्डा हो। आपको अच्छे से पता है यार, फॉर्मूला पूछ दिया आपसे बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड देखो ना, बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप कंसेप्ट मेरे साथ समझ लेते हो ना तो यकीन मानो आपका एग्जाम में, देखो बिहार बोर्ड में आपको अच्छे से पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा। अभी फिलहाल कैसा है ना, 70 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, इसमें से सिलेक्ट करके 35 क्वेश्चन आपको बनाना है। आपसे मैं एक ही वादा करता हूँ आज, यकीन मानना मेरे भाई, अगर मेरा एक एक लेक्चर देख रहे हो ना तो आप 35 के 35 क्वेश्चन एकदम सही करके आओगे बिना टेंशन का। इतना मस्त ऑब्जेक्टिव आपका तैयारी करवा दूंगा। साथ ही साथ सब्जेक्टिव में तो बिल्कुल नहीं सोचना है, जो कंसेप्ट यहाँ बताऊंगा क्वेश्चन यहीं से उठ के आएगा। आप मान लो कि आपका पेपर लीक हो चुका है, पेपर लीक हो चुका का ये मतलब नहीं भाई कि हम पेपर आपको लीक करवा के दे रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि मैं वो सारा कुछ बता दूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इस बेसिस पे मैं आपको बोला हूँ। अब देखो, एनर्जी ऑफ ए फोटोन चाहिए, मतलब एक फोटोन का एनर्जी, और आपको तो पता है एक फोटोन का एनर्जी का दो ही फॉर्मूला पढ़े हैं। जल्दी से फटाफट बताओ, एक फॉर्मूला पढ़े सर, एनर्जी इक्वल टू, एनर्जी मतलब ई, एनर्जी मतलब ई इक्वल टू एच एफ, और एक फॉर्मूला और पढ़े हो, एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अब फटाफट आंसर मिला दो। क्या एच एफ के टर्म में नहीं है, नहीं है सर। एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा कहीं दिखा क्या, सी अपॉन लेमडा, फटाफट आंसर दो, बी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, तो आगे बढ़ लेते हैं। ये सब आपके बोर्ड देखो ना यार, 2016 बोर्ड में पूछा है, 2019 बोर्ड में पूछा है यार, 2016 और 2019 में पूछा है ये क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन है ना, क्यों आप लोग घबराते हो, यहाँ मैं हूं ना भाई। आप बस एक काम कर लेना, विद्यासागर क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक वीडियो और हर एक लाइव क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए, और हर एक क्लास आप अटेंड कर लेना। क्लास से जुड़ा हुआ आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर पे अभी फिलहाल मैसेज कर लेना, आपको पर्सनली मिल जाएगा। और बहुत जल्द आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वैसे ही क्लास एंड होगा वैसे ही आपको इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स उस ग्रुप में दे दिया जाएगा, आप आराम से वहां से लेक्चर नोट्स ले लेना। ठीक है, अभी फिलहाल जितना ज्यादा बच्चों तक हो सकता है विद्यासागर क्लास को फेमस करिए, और सभी बच्चे हमारे हर एक वीडियो को देखें। आपको बहुत अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हम करवा देंगे मेरे भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को सोचना नहीं है, कुछ कुछ नहीं सोचना, बिना लोड का पढ़ाई करना। मैं हूं ना, बहुत आसानी से आपको बहुत अच्छा नंबर, आपको एकदम टॉपर लेवल तक बना दूंगा भाई। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अब नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है, क्वेश्चन है एक और देखो। ये कब भाई, 2018 बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ फोटोन, क्या पूछा गया, नंबर ऑफ फोटोन के बारे में बोला गया। अभी अगर आपको पता है, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, देख मेरे भाई, एनर्जी ऑफ एन फोटोन क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लो। एनर्जी ऑफ एन फोटोन एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप। एनर्जी ऑफ एन फोटोन का फॉर्मूला था ई इक्वल टू एन एच एफ। दो फॉर्मूला है ना, फोटोन का एनर्जी का दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप ये पढ़े थे और एक फॉर्मूला पढ़े थे एन एच सी अपॉन लेम्डा। इस फॉर्मूला में एन को आप क्या बोले थे, तो एन को ही तो बोले थे सर नंबर ऑफ फोटोन। एन को क्या बोले थे, नंबर ऑफ फोटोन बोले थे। अब देखो आप सभी बच्चे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, नंबर ऑफ फोटोन मांगा गया, मतलब एन मांगा गया मेरे भाई। तो ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ फोटोन मतलब एन, ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 14 हर्ज दिया हुआ है। आपको अगर याद हो तो आपको बताया गया है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट या तो हर्ज होगा, या नहीं तो सेकेंड इनवर्स होगा, या नहीं तो मेरे भाई साइकिल पर सेकेंड होगा। यही तीनों में से कोई एक यूनिट होगा। तो यहाँ देखो, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज है, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 14 हर्ज दिया हुआ है इन रेडिएशन ऑफ। और एक बात अभी समझाया जा चुका था कि किसका यूनिट जूल होता है यार, किसका यूनिट जूल, जूल का मतलब जे, किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है सर जूल में, मतलब ऑफ रेडिएशन ऑफ 6.62 जूल। ये जो दिया हुआ है, आप यूनिट से भी आपको पता चल जाएगा कि ये एनर्जी दिया हुआ है, कितना एनर्जी है, 6.62 जूल दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा आप,
एफ दिया हुआ है, ई दिया हुआ है और एन पूछा गया। जल्दी से फटाफट कंसेप्ट को देखो। एफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, एफ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, और क्या मांगा गया, एन मांगा गया। जल्दी से बताओ ना यार, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये लगाओगे कि ये लगाओगे? तो आप आंख बंद करके बोलोगे कि सर ये लगाएंगे, तो लगाओ मेरे भाई फॉर्मूला। E इक्वल टू हो जाएगा NHF। तो यहाँ से n इक्वल टू n ही ना चाहिए, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय HF। क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय HF। तो देखो क्या निकालिए, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय HF। अब आपको वैल्यू रखना है, E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू 6.62 है सर, रखो ना 6.62 है। H का वैल्यू अगर याद हो तो 6.6 इंटू 10 के पावर -34 होता है, इंटू यहाँ देखो ना मेरे भाई, F का वैल्यू 10 के पावर 14 है, मतलब F के जगह पे 10 के पावर 14 हो जाएगा। अगर आप, मैं एक चीज समझाता हूँ, देखो देखो ध्यान से सुनो। यहाँ क्या बच गया, तो 6.6 डिवाइडेड बाय क्या है सर, 6.62 है। चलो ठीक है, नीचे यहाँ देखो 10 के पावर -34 है, इंटू 10 के पावर 14। आपको क्या बोले, यहाँ देखो 10 और यहाँ 10, मतलब बेस सेम है। यहाँ -34, यहाँ तो पावर पर ध्यान अभी नहीं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, करते क्या है, पावर जोड़ देते हैं सर। तो पावर यहाँ -34 था, पावर को तो जोड़ना है, क्यों, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन, ये हो जाएगा। अब आप देखोगे, आप एक काम करना, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे ना, तो ये अप्रोक्सीमेट 1 हो जाएगा। ध्यान से देख लेना कैसे 1 हो जाएगा। देखो यार 6.6 था, यहाँ क्या है, अगर हम यहाँ देखो ना पॉइंट, नीचे में क्या था, 6.62 था, पॉइंट के बाद यहाँ पे दूसरा नंबर पहना दो। अगर हम इग्नोर भी कर देंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है यार, पॉइंट के दो नंबर दूसरा नंबर पे है तो इग्नोर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा 6.6, इसको अगर दो को इग्नोर कर दिए तो क्या बचेगा, 6.6 ही ना बचेगा। यही कंसेप्ट हम बोले कि इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या, 1 डिवाइडेड, यहाँ क्या हो जाएगा, -34 अब +14, अगर ये करोगे तो -20 आ जाएगा। अब एक और रूल बताते हैं, आज के बाद से कभी भी 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -m रहे ना, ये हो जाएगा 10 के पावर m। बस इतना, ये बेसिक मैथ है मेरे भाई, ये जो है ना बेसिक मैथ है। ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 20 हो जाएगा। मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितना, 10 टू द पावर 20 हो जाएगा। आंसर मिलाएंगे, क्या हो जाएगा जी, कौन सा आंसर, सी हो जाएगा। ये चीजें कितनों को समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो सभी मेरे भाई लोग कमेंट बॉक्स में क्रिस्टल क्लियर भैया लिखना या क्रिस्टल क्लियर सर लिखना, ओके। या जिनको लगेगा क्रिस्टल क्लियर दोस्त लिख देते हैं तो क्रिस्टल क्लियर दोस्त लिख लेना, ठीक है मेरे भाई। बस आप हमारे इस, ये जो चैनल है ना भाई, मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल हम सब का चैनल है। आप सब मिलके इस चैनल को भारतवर्ष में बैठे हर एक सीबीएसई एग्जाम देने वाले बच्चों तक पहुंचाइए, और बिहार के जितने भी बच्चे हैं, बिहार के हर एक उस बच्चे तक पहुंचाइए जिनको बेहतर कंटेंट नहीं मिल पाता होगा, उनके लिए भाई रामबाण साबित होने वाला है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, तो हम अगला कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट यहाँ से सीखने वाली बात है मेरे भाई, यहाँ से कंसेप्ट सीखने का कोशिश करना, हम हर एक कंसेप्ट को बता दूंगा। ध्यान से सुनिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात करते हैं, किसकी बात, अब ये कंसेप्ट है मेरे भाई, ये नया कंसेप्ट है यार, अच्छे से पढ़ लेना इसको। आप यहाँ देखोगे लीनियर मोमेंटम फोटोन के बारे में, किसके बारे में, फोटोन के लीनियर मोमेंटम के बारे में। याद रखना, फोटोन के लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पी से। पी का मतलब क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। फिर से रिपीट करो, फोटोन के लीनियर मोमेंटम, या नहीं तो इसी को दूसरे भाषा में मोमेंटम ऑफ फोटोन भी बोल देंगे। इसी को हम दूसरे भाषा में, इसी को दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन। इसी को हम फोटोन का मोमेंटम भी बोल देंगे। तो ध्यान से, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन को पी से डिनोट करेंगे। अब पी का क्या वैल्यू होगा, थोड़ा सा हम आपको ट्रिकी वे में बताते हैं। देखो, प्रियंका चोपड़ा को शॉर्ट में क्या लिखोगे, पीसी लिखते हो ना, पीसी, पी माने प्रियंका, सी माने चोपड़ा। तो यहीं से हम सब कुछ बता देंगे, ध्यान से सुनना। एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू होता है प्रियंका चोपड़ा, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, प्रियंका चोपड़ा। अब यहीं से बता देते हैं, पी, आप पी किसको बोले थे, तो सर फोटोन के लीनियर मोमेंटम, या नहीं तो फोटोन के मोमेंटम को हम पी बोले। पी किसको बोले थे, फोटोन के लीनियर मोमेंटम, या नहीं तो फोटोन के मोमेंटम को आप पी बोले थे।
यहाँ क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू प्रियंका चौपड़ा। यहाँ से अगर P निकालना चाहोगे तो P क्या हो जाएगा सर, P इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय C। ये पहला फॉर्मूला बन के आया फोटोन के लीनियर मोमेंटम या फोटोन के मोमेंटम का। अब एक सवाल आता है, यहाँ बात किसका कर रहे हैं, फोटोन के मोमेंटम का या फोटोन के लीनियर मोमेंटम का। तो यहाँ जो भी चीजें रहेगा फोटोन से रिलेटेड होगा। तो P का मतलब हुआ लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो ई का क्या मतलब हुआ, एनर्जी ऑफ फोटोन। यही बात समझना था, ई का क्या मतलब हुआ भाई, एनर्जी ऑफ फोटोन हुआ। तो यार ई का मतलब हुआ यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन, ई का मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऑफ फोटोन हुआ। देखो कितना मजा आएगा, आप सभी बच्चे ई का मतलब जानते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, एच सी अपॉन लेमडा होता है। सर क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा मेरे भाई। तो अब आप क्या करो, एनर्जी के जगह पे आसानी से एच सी अपॉन लेमडा तो रख सकते हो, यहाँ मेन डिवाइडेड बाय सी था। अब एक बेसिक मैथ आ जाएगा, कौन सा है बेसिक मैथ, यहाँ देख लो। देखो भाई देखो, आज के बाद से कभी भी ए डिवाइडेड बाय बी और डिवाइडेड बाय सी रहे, क्या करना, आप गौर से देखना तो आपको एक डिवाइड का साइन थोड़ा लंबा दिखेगा। जो लंबा डिवाइड का साइन है ना, उस पे आप एकदम लंबा डिवाइड के साइन पे आप रुक जाना। उसके ऊपर जो भी है ना, देखो यहाँ लंबा डिवाइड का साइन था, देखो यहाँ लंबा है यहाँ छोटा है, ये लंबा है तो लंबा डिवाइड के साइन पे जाके बैठ जाना, उसके ऊपर जो है उसको एज इट इज रख देना, रख दिया। अब क्या करेंगे, जो नीचे है ना भाई उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ नहीं कुछ नीचे में था तो वन था, तो वन बाई सी कर देंगे। यही बेसिक मैथ यहाँ पे अप्लाई करेंगे और बन जाएगा मेरा क्वेश्चन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो एच सी, ये वाला मेन डिवाइड का साइन है ना, इसके ऊपर एच सी अपॉन लेमडा है तो रहने दो। अब यहाँ नीचे से क्या हो जाएगा, वन बाई सी, इसे सी कैंसल, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या याद रखना है, ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन का एक फॉर्मूला तो ये याद रख लेना, एनर्जी और स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में। यहाँ पी का मतलब क्या हुआ बताएंगे सभी मेरे भाई लोग, पी का मतलब हुआ सर फोटोन का लीनियर मोमेंट या नहीं तो फोटोन का मोमेंट। इन दोनों लैंग्वेज में से, इन दोनों भाषा में से, इन दोनों लाइन में से कोई एक लाइन हो सकता है आपके एग्जाम में। अब ध्यान से सुनो, ई का मतलब क्या हुआ सर, और कुछ नहीं सर, अभी तो बताए थे आप, फोटोन का एनर्जी हुआ। लेमडा क्या है, लेमडा सर वेवलेंथ हुआ। आप लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन का दो ही फॉर्मूला याद रखना, एक तो ये याद रखना, एक ये याद रखना। इसी दोनों फॉर्मूला पे आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ भी लिया है। तो देखो ये जो बताया ना, ये बेसिक मैथ अप्लाई हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन क्या था, अच्छा क्वेश्चन यहाँ तो कुछ था ही नहीं। एक सेकेंड, इस थ्योरी से एज इट इज अभी बिहार बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ सीबीएसई का क्वेश्चन अभी फिलहाल हम अरेंज नहीं कर, मतलब बहुत जल्दी सीबीएसई का भी क्वेश्चन आपको करेंगे, देने लग जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछ चुका है सीबीएसई वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाने लग जाएंगे थ्योरी के साथ ही। अभी फिलहाल मैं अपने लोकेशन से 1700-1800 किलोमीटर बहुत दूर हूँ। मेरे पास जो भी मटेरियल्स हैं वो मेरे पास अभी अभी एट प्रेजेंट में नहीं है, इस कारण से मैं कंटेंट बनाने में मुझे थोड़ा दिक्कत आ रहा है। इसलिए अभी सीबीएसई का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो मेरे पास नहीं है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन अवेलेबल करवाया हूँ, इसलिए जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ चुका है उसका मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब हम यहाँ से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ध्यान से बस सभी बच्चे समझिएगा, ध्यान से बस सभी बच्चे समझिएगा, ध्यान से समझने वाली क्या बात है। अब अगला कंसेप्ट समझेंगे, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। ध्यान से मेरे भाई, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन को हम कैप मतलब स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये नया कंसेप्ट है, याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है आपका बिहार बोर्ड, मतलब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि फिर आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, सबसे पहले याद रखना कि फोटोन का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, फोटोन का। फोटोन का इफेक्टिव मास होगा क्या, तो सर फोटोन का इफेक्टिव मास को हम एम से डिनोट करते हैं। और एक बात याद रख लेना, बस एक बात बस याद रख लेना, एम का जो वैल्यू होगा ना और कुछ नहीं सर, ई डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर होगा, बस इतना याद रख लेना। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन में कुछ याद रहे न रहे बस ये याद रख लेना, m इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। चलो 4 बार बोलना है मेरे भाई, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन को किससे डिनोट करिएगा, m से डिनोट करिएगा। और m इक्वल टू होता क्या है, सर e डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। एक सेकंड का पॉज लीजिए, एक सेकंड वेट करिए, एक सेकंड इंतजार कर लो ना मेरे भाई, इंतजार का फल कैसा होता है,
कोई खट्टा नहीं बोलेगा, कोई खट्टा नहीं बोलेगा भाई। इंतजार का फल मीठा होता है। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ बात आप किसका कर रहे हो, फोटोन का कर रहे हो ना मेरे भाई। यहाँ जो एनर्जी है यार, ये किसका एनर्जी लोगे, तो सर अगर हम बात ही फोटोन का कर रहे हैं तो एनर्जियो ना हम फोटोने का ना लेंगे। ध्यान से समझ में आया क्या? अगर आप बात ही फोटोन का कर रहे हो तो जो एनर्जी आया ये भी तो फोटोन का ही ना रहेगा। वही बात है भाई, यही बात पकड़वाना था। आप बात पकड़ भी लिए। तो आप सबको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन कितना पढ़े थे, तो सर एक पढ़े थे एच एफ और एक एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़े थे एच सी अपॉन लेम्डा। आंख बंद कर लो अब मेरे भाई, आंख बंद कर लो, और जहां जहां एनर्जी है ना एक जगह पे ये रख के देख लो, एक जगह ये रख के देख लो, बात खत्म। तो मास का एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनर्जी की जगह पे एक रखेंगे अगर एच एफ, एक फॉर्मूला बन जाएगा एच एफ डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि केवल ये याद रखो, और ये तो आपको पहले से पता है। केवल ये याद रखो और इसके जगह पे वैल्यू बदल देना, नया नया फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों हम 75 फॉर्मूला याद रखें, बस एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बाद बाकी अपना जो ये है ना दिमाग, इसको लगा देंगे। अरे भाई सबका यही है ना, यही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मजाक था, चलो। ये जो ई है ना मेरे भाई, ई के जगह पे एक बार तो एच एफ रख दिए, अब एक बार हम एच सी अपॉन लेमडा रख के देखते हैं क्या बनेगा। एम इक्वल टू ई के जगह पे हम रख देते हैं एच सी अपॉन लेमडा और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। फिर से वही बेसिक मैथ, फिर लो भाई, फिर आपको बेसिक मैथ समझाऊंगा। देखो आज के बाद कभी भी ए डिवाइडेड बाय बी, कैपिटल बड़ा डिवाइडेड बाय सी रहे, करना कुछ नहीं, ये जो रहेगा ऊपर उसको एज इट इज रहने देना। और नीचे जो है, नीचे नहीं पूछा भाई तो सी डिवाइडेड बाय वन है ना, क्या करना, नीचे जो भी है ना उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना, यही आपका सॉल्यूशन है। ये बेसिक मैथ है, यही यहाँ अप्लाई होगा। तो देखो भाई इसके ऊपर जो ये पूरा टर्म है तो रहने दो, एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। ये नीचे में है तो ये क्या, वन बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। सी से सी स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ से मास का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, एच अपॉन लेमडा सी। मेरे भाई वैसे अगर आप एकदम रटने में एक्सपर्ट हैं तो आप इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन का एक ये फॉर्मूला याद रख लेना, एक ये याद रख लेना और एक ये याद रख लेना। अदरवाइज मैं आपको एज ए बड़ा भाई एक सजेशन देना चाहता हूँ, एज ए दोस्त आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन में बस ये फॉर्मूला याद रखो और थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगा लेना, जो कि आपको पहले से दिमाग लगाना आता है, ये दिमाग लगा लेना, आराम से ये दोनों फॉर्मूला निकल जाएगा। इतना आसान कंसेप्ट है मेरे भाई, घबराना क्यों है। आप एक एक चीज को तोड़ के सीखो तो सही, आपको घबराने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं हूं ना यार, वो कहीं नहीं भटकने दूंगा, कहीं नहीं तकलीफ में आने दूंगा, मैं हूं ना। बस आपको करना है कि लेक्चर एक एक करके देख लेना है मेरे भाई। तो आगे अगर बढ़े, आपके सामने क्वेश्चन आ गया। एक बात और सबसे वैल्यूएबल बात बताना था मेरे भाई, जिसको आप लोग इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन बोलते हो ना, उसी को कभी कभी काइनेटिक मास ऑफ फोटोन भी बोला गया है। क्या बोला गया है, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। तो देखो लिख ही देते हैं आपके भाषा में, जिसको आप इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन का दूसरा नाम, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन होता है। देखो भाई, देखो भाई, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन आप जिसको बोलते हो उसका दूसरा नाम क्या होता है, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन होता है। मतलब मान लो आपके घर का नाम है रामू, और आपके स्कूल का नाम है मान लो क्या, श्याम। आपके स्कूल का नाम है श्याम और आपके घर का नाम हो जाएगा राम, तो आप ही ना रहेंगे जी दोनों जगह, घर पे हो जाएंगे रामू, स्कूल में हो जाएंगे श्याम, रहेंगे तो आप ही, है ना। यही यहाँ पे भी है, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन का दूसरा नाम है भाई काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। इसका ये मतलब नहीं ना है कि मतलब बदल जाएगा, भाई दोनों एक ही चीज है, बस नाम बदल गया। ये समझ में आया, क्वेश्चन बनाना ना फिर आपसे क्या पूछा गया, ले भाई बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है यार, बिहार बोर्ड आपसे ये फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। मेरे भाई आपको कुछ भी नहीं याद है तो क्या याद रखने बोले थे। अच्छा काइनेटिक मास ऑफ फोटोन का क्या मतलब अभी समझाए थे मेरे लाडलों, तो काइनेटिक मास ऑफ फोटोन का मतलब समझाए थे सर, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन होता
मतलब आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, मास इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला आपसे पूछा गया है क्या? इस फॉर्मेट में तो नहीं था। चलो अब क्या करना है ना, देखो यहाँ जो ये है ना, ये आपको बताया गया है, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हो एफ, उसी को हम ये बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम अगर ये यूज कर ले तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, एनर्जी, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन का एक फॉर्मूला तो ये होता है। अब इसमें इस रूप में आपका आंसर नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगा तो सकते हैं। एनर्जी के बाद, एनर्जी के बारे में तो हमको पता ही है अच्छे से, सर एच एफ होता है एक फॉर्मूला एनर्जी का, या नहीं तो एच सी अपॉन लेमडा होता है। इन दोनों को वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं एक बार। देखो एनर्जी की जगह पे अगर हम एच एफ रखे, एफ के बदले में हम ये भी रख सकते हैं, मतलब एच न्यू रखे तो क्या बनेगा, एच न्यू बाई सी स्क्वायर। ऐसा कहीं पे आंसर दिखा क्या? एच न्यू बाय सी स्क्वायर, एकदम सर दिख गया ना, आंसर बी ही तो दिख गया। ये मास चाहिए था, एच न्यू बाय सी स्क्वायर हो गया तो आंसर बी हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो ना मेरे भाई। अब आगे बढ़ लो, आगे बढ़ लो। रेस्ट मास ऑफ फोटोन ऑलवेज जीरो होता है, ये रटने वाला पॉइंट है। देखो भाई, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन का जो रेस्ट मास है ना, उसको हम डिनोट करते हैं एम नोट से। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एम नोट से। जल्दी फटाफट बताएंगे, फोटोन के रेस्ट मास को किससे डिनोट करना है, एम नोट से डिनोट करना है। और याद रखना, हर हमेशा होगा कितना, जीरो। फोटोन का जो रेस्ट मास है हर हमेशा जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन बना लो। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 2021 बोर्ड में पूछा गया है मेरे भाई, 2021 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था। अब जल्दी से आप सभी बच्चे आंसर दे दो, रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है। अभी तुरंत ना सीखे हो कि सर जीरो होता है, तो आंसर ये हो गया। सभी बच्चों को अगर समझ में आया, आज का क्लास हम यही एंड करते हैं। आप सभी मेरे भाइयों को मेरे तरफ से थैंक यू। इसी तरीका से आप हमारे चैनल पे प्यार और भरोसा और सपोर्ट बनाए रखिए। जितना ज्यादा हो सकता है दोस्तों तक शेयर करिए। और बहुत जल्दी आप सभी बच्चों के लिए विद्यासागर क्लास बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग सेशन सब लेके आएगा। आप सभी बच्चे बस कोशिश करिए कि हमारे चैनल को मतलब हमारे चैनल पे हर एक वीडियो को अटेंड करें, उस वीडियो से सीखने का कोशिश करिए। यकीन मानना, आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन मैं करवा के दूंगा। आपको टॉपर बनना है मेरे भाई, आप एक एक लेक्चर देख लो, आप टॉपर बन जाओगे। अभी से आप मेहनत करना स्टार्ट कर लो, एकदम टॉपर बन जाओगे। आपको भाई ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस लेक्चर देखना है और नोट्स रिवीजन करना है, लेक्चर देखना है, नोट्स रिवीजन करना है। मैं गारंटी बताता हूँ कि आपका मेन जेई मेन और नीट का आपका बेस मैं बना के दे दूंगा। एकदम जो बेसिक लेवल होता है, बेस। आपको यहाँ पता है क्या करना है, हम लोग कर क्या रहे हैं, आप मेरे से बस कनेक्टेड रहो, आपको जीरो लेवल से हमको हीरो लेवल तक पहुंचा देंगे। यकीन मानना अपने बड़े भाई पे, देखो अपने दोस्त पे, अपने बड़े भाई पे एकदम यकीन करना, आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचा देंगे। आपको विद्यासागर क्लास के अंदर जो भी लेक्चर मिलेंगे वो आपको जेई मेन का एकदम बेस बहुत अच्छा करके दे देगा। इनफैक्ट जेई मेन का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरे बताए हुए कंसेप्ट से सोल्व हो जाएंगे, नीट का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन से सोल्व हो जाएंगे मेरे भाई। जब जेई मेन और नीट का बन जाएगा तो बोर्ड तो आपके लिए एकदम भाई चुटकी बजाओगे आंसर निकलेगा आपसे। अब देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो जेई मेन नीट का बेस बन जाएगा हमारे लेक्चर से। साथ ही साथ मेरे भाई, जिन बच्चों को 12 के बाद बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है, उनके लिए तो रामबाण है भाई। ये पूरा कंसेप्ट, यही कंसेप्ट से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मेरा गारंटी है। जो मैं बता रहा हूँ इसी कंसेप्ट से आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, मेरा गारंटी है, फुल गारंटी। जो पिछला 3 साल से भाई बीएससी नर्सिंग वालों को पढ़ाता आ रहा हूँ, जितना बताता हूँ इसी से क्वेश्चन आता है। लेकिन होता क्या है ना, स्टार्टिंग में तो सब बच्चे को हर एक चीज आ रहा होता है, लेकिन जब पूरा चैप्टर पढ़ा देता हूँ ना तो बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, बच्चे वहां थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग से ही रिवीजन करते रहना, आपको कभी परेशानी में हम नहीं आने देंगे, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए भी एकदम परफेक्ट नोट्स मिल जाएगा, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन और परफेक्ट कंसेप्ट मिल जाएगा मेरे इसी विद्यासागर क्लास पे। साथ ही साथ मैं आपको आज ही बता देता हूँ, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल वालों के लिए एक सेपरेट चैनल लाऊंगा। क्योंकि देखो एक ही चैनल पे क्या होगा ना, एक ही चैनल पे अगर बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ, एक ही चैनल पे नीट के बारे में बता रहा हूँ, एक ही चैनल पे बीएससी नर्सिंग के लिए बता रहा हूँ, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई चल क्या रहा है। इसीलिए बस दो ही मेरा मकसद है, एक है कि भाई जितने भी
बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, इनको बहुत बेहतरीन कंसेप्ट एकदम यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा दूं, फ्री में भाई एकदम हाथ पकड़ के उनको टॉपर बनाने में हेल्प कर दूं। और दूसरा भाई जो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए एकदम बेहतरीन लाइव सेशन में एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा, साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशन में उन सारे बच्चों के लिए थ्योरी का क्लासेस रहेगा। और ये अगर मैं दे देता हूँ ना, तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे अगले साल मेडिको रहेंगे, मतलब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। जिनका सपना है एम्स में जाना, वो एम्स तक जा सकते हैं। जिनका सपना है अपने स्टेट के किसी बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जाना, वो अपने स्टेट के बढ़िया मेडिकल कॉलेज में आराम से चले जाना। बस टेंशन मत लीजिए, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अभी फिलहाल जितना ज्यादा हो सकता है उतने बच्चों तक पहुंचाइए। बहुत जल्दी हम आपके लिए विद्यासागर क्लास में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लाइव क्लास भी लेके आऊंगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। और साथ ही साथ एक रिकॉर्डेड सेशन चलेगा, जिसमें क्या पूरा थ्योरी चलेगा। ये तो भाई बोर्ड के लिए हुआ। और बहुत जल्दी, आपको बहुत ही जल्दी नर्सिंग के लिए एक सेपरेट चैनल लाने जा रहा हूँ। उस चैनल पे स्पेशल नर्सिंग की नर्सिंग ओरिएंटेड क्लासेस चलेंगे, केवल नर्सिंग ओरिएंटेड। नर्सिंग बोले तो एम्स नर्सिंग, बिहार नर्सिंग, झारखंड नर्सिंग, राजस्थान का जो RUHS होता है, उत्तर प्रदेश का UP सीनेट होता है भाई, मध्य प्रदेश का MPPN सेट होता है, हरियाणा वालों के लिए PGIMS रोहतक का एग्जाम होता है, चंडीगढ़ में PGIMR चंडीगढ़ का एग्जाम होता है। इसी तरीका से HNBU-MU उत्तराखंड वाले का होता है भाई। हिमाचल प्रदेश का भी एग्जाम होता है भाई। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, आपको घबराना नहीं है। जब मैं नर्सिंग के लिए चैनल लाऊंगा ना, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल, चाहे आप किसी भी स्टेट को, चाहे आपको एम्स नर्सिंग का एग्जाम देना है या एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देना है, आपको इतना सा भी नहीं हम घबराने देंगे। आप कंप्लीट कंसेप्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री मिलेगा, कंप्लीट कंसेप्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ एक लाइव सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्टिंग से ही मिलते रहेगा। आपका तैयारी मैं इस लेवल पे ला के रख दूंगा, जो बच्चे मेरे लेक्चर 1 से लेके लास्ट के लेक्चर तक जुड़े रह गए, गारंटी बताता हूँ कि बहुत अच्छे रैंक के साथ किसी न किसी बेस्ट मेडिकल कॉलेज से वो मेडिको बनने का सपना पूरा कर लेगा। मेरा एक ही है भाई, आप हर एक बच्चा अपना अपना सपना पूरा करिए, और अपने पेरेंट्स को और अपने खुद को भी भाई प्राउड फील करवाइए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे। इसी तरीका से प्यार और भरोसा बनाए रखिएगा। हाँ, इस लेक्चर से जुड़ा हुआ नोट्स चाहिए तो आप फिलहाल इस नंबर पे मैसेज कर देना। अभी फिलहाल आपको नोट्स इस नंबर पे मिल जाएंगे। आप बहुत जल्दी, के लिए टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा बहुत जल्दी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहां लेक्चर खत्म होते ही आपको मेरे भाई PDF नोट्स मिल जाएंगे। इसी तरीका से आप सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिएगा चैनल पे, वीडियो पे। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं, दुर्गा पूजा का टाइम है, तो जय माता दी मेरे भाई। सभी बच्चे अपना अपना ध्यान रखिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।